फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर बिजी इन सेलिब्रेटिंग नवरात्रि एज आई एम बिजी. So, welcome to my YouTube channel Rocking Ruchi's World. Navratri holds a high mythological importance for Indians and is celebrated with much pomp in the country every year. Navratri is a Sanskrit word. Navratri एक संस्कृत word है जिसका मतलब है 9 nights. 9 nights and in which we worship goddess Durga, 9 forms of goddess Durga called Nav Durga. And we celebrate it as a नवरात्रि फेस्टिवल. ये त्योहार सर्दियों के मौसम के आगमन को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है और ये एक ऐसी अवधि है, ऐसा ड्यूरेशन है जिस समय हमारा जो नेचर है उसमें कई बदलाव आते हैं. नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की लड़ाई और जीत का प्रतीक है. इस समय हम 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा करते हैं. पहली देवी हैं शैलपुत्री, देन ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, देवी कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ these different forms of goddess Durga? So we will be talking about that. गॉडेस शैलपुत्री ने भगवान हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया. संस्कृत में शैल का अर्थ है पर्वत, जिसके कारण इस रूप को महान पर्वत की बेटी शैलपुत्री के रूप में हम जानते हैं. उनका जो वेपन है वो है ट्राइडेंट, त्रिशूल और एक हाथ में लोटस है. और वो जो है ऑक्स या बुल पे सवारी करती हैं. उनका जो वाहन है वो है ऑक्स या बुल, उसको वृषभ भी कहते हैं. कई सालों तक तपस्या करने के बाद शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ था, जिनको हम भोलेनाथ के नाम से जिनको हम भोलेनाथ भी कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं. दुर्गा देवी का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी. उनको हम गॉडेस पार्वती के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने अपने हाथ में राइट हैंड में रोजरी ली हुई है और लेफ्ट हैंड में उनके कमंडल है. देवी ने दक्ष प्रजापति के घर पर उनकी बेटी सती के रूप में जन्म लिया. देवी के इस अनमैरिड रूप को हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं और इसी रूप में हम उनकी पूजा करते हैं और इनका दूसरा नाम पार्वती है. देवी का तीसरा रूप है चंद्रघंटा. हम तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं. जब देवी महागौरी ने अपने माथे पर एक घंटी के आकार का, बेल के शेप का एक आधा चंद्र बनाया, आधा चांद बनाया, जिसके कारण वह देवी चंद्रघंटा के नाम से जानी जाने लगी. माँ चंद्रघंटा चांदनी रात में ठंडी हवा के समान है, लेकिन जब वो अपने वेपन्स के साथ रहती हैं, सशस्त्र रहती हैं और बाघ की सवारी करते हैं, तो उनका रूप जो है वो बहुत भयानक होता है और बहुत गुस्से वाला होता है. गॉडेस दुर्गा का चौथा अवतार है, 4th अवतार है देवी कूष्मांडा. कूष्मांडा में 3 शब्द शामिल हैं, कु प्लस ऊष्मा प्लस अंडा. कु का अर्थ थोड़ा है, ऊष्मा मीन्स गर्मी एंड अंडा मीन्स एग. इस शब्द का अर्थ है जो उनकी दिव्य मुस्कान की ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड को लिटिल कॉस्मिक एग बनाता है. चौथे दिन यानी 4th डे यानी अश्विन शुक्ल चतुर्थी को माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है. एंड देवी कूष्मांडा इज अ ब्यूटीफुल वुमेन माउंटेड ऑन अ लायन. गॉडेस कूष्मांडा resides in the
कोर ऑफ द सन, ये सन के बीच में विराजमान है, बीच में बैठती हैं। शी क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स, उन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया है जो कि एक एग के समान है, एग के शेप का है। एंड उसको एक लाइफ दी अपने स्माइल से, रेडिएटिंग स्माइल से उन्होंने उस एग को लाइफ दी, और उनको इसीलिए उनको देवी दुर्गा का चौथा अवतार कहा जाता है। गॉडेस दुर्गा का पांचवा अवतार है स्कंद माता, गॉड ऑफ वॉर, जिनको हम लॉर्ड स्कंद, भगवान स्कंद के नाम से जानते हैं। उनका दूसरा नाम कार्तिकेय है, और उनकी माता के रूप में हम स्कंद माता को इस नाम से जानते हैं। उनको देवी सिद्धिदात्री से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। गॉडेस दुर्गा का नेक्स्ट अवतार है, सिक्स्थ अवतार है देवी कात्यायनी। देवी कात्यायनी के हाथ में तलवार है, वो अपने हाथ में तलवार रखती है एक हाथ में, और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देती हैं, ऐसा उनको दर्शाया गया है। वह एक शानदार शेर की सवारी करती हैं, और वो राक्षसों का विनाश करती हैं, और वो कल्याण भी करती हैं। उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया, और इस यूनिवर्स को शांति दिलाई और ताजगी दे करके उसको रिजुवेनेट किया, उसको जो है पुनर्जीवित किया। देवी कात्यायनी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऋषि काता ने तप करके देवी से उन्हें अपनी बेटी के रूप में वरदान के रूप में मांगा था, इसलिए ऋषि काता की बेटी के रूप में वो कात्यायनी नाम से जानी जाती हैं। गॉडेस दुर्गा का सातवां अवतार है कालरात्रि, जो कि बहुत फ्राइटनिंग है, और विथ 3 आईज, और उनके नॉस्ट्रल से फायर निकल रही है, आग निकलती है, और उनके हाथों में राइट हैंड में एक बहुत बड़ी सी तलवार है। और उनको शुभमकारी भी कहा जाता है क्योंकि वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करती हैं। गॉडेस दुर्गा का आठवां अवतार है महागौरी। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि लॉर्ड शिवा की जटाओं से जो गंगा निकलती हैं, वो गंगा जी से में स्नान करके क्लेंस्ड हो करके देवी गौरी का नाम महागौरी पड़ा, माता का नाम महागौरी पड़ा, और उनको जो है पीस का सिंबल माना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो माँ गौरी हैं, महागौरी हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं और एक निष्पक्ष रंग के साथ धन्य थी, और उनकी जो चमक है वो थाउजेंड्स ऑफ सन के रोशनी के बराबर है। देवी महागौरी को 5 एलिमेंट्स में मैनिफेस्ट किया गया है, जो कि मैटर और एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। दे आर स्काई एंड स्पेस, आकाश और अंतरिक्ष, पानी और तरल पदार्थ, वाटर या लिक्विड स्टेट। थर्ड है वायु या गैसीय अवस्था, दैट इज एयर और गैसियस स्टेट। देन नेक्स्ट है उनका अग्नि, ऊर्जा अवस्था, मीन्स फायर, एनर्जी स्टेट। एंड नेक्स्ट इज पृथ्वी, ठोस अवस्था, दैट इज अर्थ, सॉलिड स्टेट। गॉडेस दुर्गा का 9वां अवतार है सिद्धिदात्री, मीन्स नथिंगनेस टू सिंगुलैरिटी। नथिंगनेस मीन्स जहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, और उससे जो है सिंगुलैरिटी मीन्स पूरी दुनिया, पूरा जितना भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, वो एक कॉम्पैक्टेड और कंडेंस्ड फॉर्म में है, जो एक सिंगल पॉइंट के फॉर्म में है। और उनको, उनके अंदर, सिद्धिदात्री के देवी के अंदर, उनके अंदर 8 सिद्धियां ऐसी थी जो एक मदर के अंदर होती है। 8 सिद्धीज आर कंडेंस्ड इन मदर, फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज फॉर्म्ड।
देवी सिद्धिदात्री लोटस कमल के फूल पे विद्यमान है और जिनकी सब पूजा करते हैं, सारे भगवान उनकी पूजा करते हैं और उनके अंदर सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। उनके अंदर 8 सिद्धियां हैं। माँ जो है कमल पर विराजमान है और वो उनकी 4 बाहें हैं, 4 आर्म्स में, जिससे उनको चतुर्भुजी के नाम से जाना जाता है। 4 भुजाएं उनकी ऑल पावर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। उनके जो फ्रंट आर्म्स हैं, जो सामने के 2 भुजाएं हैं, आर्म्स हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो पीछे की 2 भुजाएं हैं, आर्म्स हैं, वो आध्यात्मिक वर्ल्ड को, मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके लोअर राइट हैंड में चक्र है, उनके अपर राइट हैंड में गदा है और ये गदा जो है ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को क्रिएट करने में माँ की हेल्प करती हैं और वो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। वहीं दूसरी ओर जो उनका लेफ्ट हैंड है, उनके हाथ में शंख है। वो इस बात का प्रतीक है, इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि माता के अंदर जो है, जो दिव्य ध्वनि है, जो साउंड वेव्स हैं, वो साउंड वेव्स जो है वो स्पाइरल फॉर्म में पूरी गैलेक्सी में घूमती रहती हैं। उनके ऊपर के लेफ्ट हैंड में, अपर लेफ्ट हैंड में कमल है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को व्यक्त करता है और स्थिर रूप को दर्शाता है। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि नवरात्रि और जो उसका आध्यात्मिक महत्व है, मीन्स स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है, उसमें हम 9 रातों के दौरान जब पूरा भारत माता की आराधना करता है, उनकी भक्ति करता है, चाहे वो दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो और नवरात्रि है, सब एक ही है। फर्स्ट 3 नाइट जो माता की होती हैं, माँ दुर्गा की होती हैं, वो डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाशकारी पहलू, उनके डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी पहलू की पूजा की जाती है। जो नेक्स्ट 3 डेज होते हैं उसमें उनके रचनात्मक पहलू की पूजा की जाती है। रचनात्मक मीन्स क्रिएटिव एस्पेक्ट की पूजा की जाती है, जो कि लक्ष्मी के रूप में जानी जाती हैं। और फिर लास्ट की जो 3 रातें हैं उसमें सरस्वती जी का आह्वान किया जाता है, सरस्वती जी की पूजा की जाती है। इसका जो इम्पोर्टेंस है कि पहली 3 नाइट्स जब देवी की पूजा करते हैं तो उनके डिस्ट्रक्टिव रूप की पूजा की जाती है, विनाशकारी रूप की पूजा की जाती है। इसका मतलब कि इंसान के अंदर, हमारे अंदर जितनी भी बुरी प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी के रूप में उनके अंदर जो है अच्छे गुण आते हैं, अच्छी चीजें आती हैं, अच्छी बातें दिमाग में आती हैं और जिससे जो है इंसान को या हमको आत्मिक सुख मिलता है, स्पिरिचुअल सुख मिलता है। फिर सरस्वती के रूप में वो हमें सच्चा ज्ञान देती हैं, जो लास्ट के 3 दिनों में पूजा की जाती है। सो इस नवरात्रि के अवसर पर मेरी माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि हम आप जो भी करते हैं उससे हमेशा लोगों का भला हो और हमेशा हम अपनी और दूसरों की रक्षा करते रहें, जिससे हमेशा की तरह नवरात्रि उज्जवल हो और यह नवरात्रि आपके लिए, हमारे लिए खुशी, स्वास्थ्य और धन लाए। सो इस नवरात्रि के अवसर पर हम सब गॉडेस दुर्गा से प्रे करते हैं कि वो हमारा सही मार्गदर्शन करें और हम सही रास्ते पे चलें और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएं। हमेशा हम अपनी भी रक्षा करें, दूसरों की भी रक्षा करें। सब की नवरात्रि अच्छी हो और हमेशा की तरह उज्जवल हो और जगदम्बा माँ हमें ज्ञान दें, शांति दें और अच्छी लंबी उम्र दें, आयु दें। सो माँ जगदम्बा, माँ गॉडेस दुर्गा हम लोगों को सभी को ज्ञान दें, शांति दें, लंबी उम्र प्रदान करें और we all will be worshipping different forms of goddess Durga. We will be gaining the different types of blessings from goddess Durga. Thank you.